नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे एजी और करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। और आज हमेशा की तरह मैं एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हूं। जी हाँ, CRA और जोन फॉर सॉल्यूशन के सहयोग से हम लेकर आए हैं कम्युनिटी रेडियो फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चैप्टर 2, जहां आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम लोग एडवांस तैयारी कर लेते हैं, एकदम अच्छे तरीके से हम तैयार रहते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि किसी भी चीज के आने की मूल बात क्या है, मूल जड़ क्या है, कैसे वो चीज पैदा हुई, किस तरीके से उस चीज ने आपदा का रूप लिया और किस तरीके से कुछ बेसिक चीजें करके हम उससे बच सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पे हम आज बात करेंगे और आज हमारा चैप्टर 2 ही है बेसिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसी चर्चा को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी हाँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान नकुल कुमार तरुण जी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। इतना ही नहीं, ये फाउंडर हैं जोन फॉर सॉल्यूशन के, और इसी के साथ साथ इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और कई सार्क एजेंसीज के साथ और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी के साथ काम भी कर रखा है। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन पे। धन्यवाद आशीष। और मैं FM 24 चैनल के श्रोताओं का भी वेलकम करता हूं कि सब लोग आज इतने इंफॉर्मेटिव सेशन को सुनने के लिए आए। जी सर, प्लीज। तो सर, सवालों के श्रृंखला को शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज आप हमें बताएंगे बेसिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम बात करें तो बेसिक क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए हमें, क्योंकि ना कि हमें इसके बारे में पता नहीं होता। हम बस सोचते हैं आपदा, अच्छा भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया, आग लगी, ये क्या कारण होता है, क्या इसके बेसिक्स होते हैं, कैसे कोई आपदा आती है, कैसे इतना ये भयावक रूप ले लेती है, तो हमें इसके बारे में बताएं सर। देखिए, ऐसा है आशीष कि जी सर, और दो टर्मिनोलॉजी समझना है, एक होता है हजार्ड जी, और एक होता है डिसास्टर। जी सर। तो हजार्ड जैसे आग है, आग एक हजार्ड है जो हमारे हर घर के किचन में आग है ना। बिल्कुल सर। ऐसे ही हर घर में पानी है पीने के लिए। जी। नदियों में जब तक पानी बह रहा है तब तक वो हजार्ड है। जी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर के कई गांव को डुबा देता है, बहा देता है, लोग उसमें मर जाते हैं, तो वो आपदा हो गया। जी। ऐसे ही आग सोचिए जीने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब वही आग अगर हमारे काबू से बाहर हो जाता है, जी, हमारी घर, हमारी ऑफिस, हमारी फैक्ट्रियां जला देती है, तो जो एक हजार्ड था जी, वो आपदा हो गया। जी। तो बेसिक ये है कि हम लोगों को हजार्ड को ही समझना चाहिए। जी सर। और उसको वही कंट्रोल करना चाहिए कि जिससे वो आपदा में बदले ही नहीं, जी। और अगर बदल जाए तो उसे हम जितना जल्दी से जल्दी रोक सके, जी सर। जान माल का नुकसान कम हो, जी। इसी को आप मोटा मोटा बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं। जी सर, ये आपने बहुत ही एक अच्छी जानकारी दी है। कहीं ना कहीं हम लोग आपदा समझते हैं कोई बहुत बड़ी आपदा, लेकिन किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत हम करें या फिर कहीं हम लोग ये कहावत कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है, तो वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। जो छोटे छोटे हज़ार्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके डिज़ास्टर का रूप ले लेते हैं। तो सर, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक और सवाल, कि जैसा कि आपने कहा कि ये हज़ार्ड्स हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास होते हैं, हर किचन में सिलेंडर होता है, अगर उसे सही तरीके से ना रखा जाए तो वो भी एक बहुत भयंकर आपदा का रूप ले सकता है, एक भयंकर स्थिति पैदा कर सकता है। तो सर, मुझे आपसे ये जानना था कि डिज़ास्टर कैसे कैसे, मतलब अगर हम नॉर्मल बात करें, क्योंकि एक होती है प्रकृति, भूकंप और बाढ़, सुनामी, ये जो नॉर्मल आपने कहा कि फायर की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे क्या होती है, कैसे क्या चीजें भयंकर रूप ले लेती है? देखिए, मैक्सिमम जो आपदा है, देखिए ये एक हम लोग कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। जी। लेकिन सही बात यह है कि प्राकृतिक आपदा होता ही नहीं है, होता है प्राकृतिक हजार्ड। जी सर। जैसे आग जो है वो प्राकृतिक का हजार्ड है, जी। पानी जो है वो प्राकृतिक से आया है, भूकंप प्राकृतिक करता है। लेकिन आप ये समझिए जी कि भूकंप आया थार के रेगिस्तान में,
वहां कोई मरा ही नहीं जी, आते रहे तो डिजास्टर तो नहीं हुआ ना। जी सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि समझना है कि नेचुरल जो हजार्ड है जी, उससे हम कैसे बचे। मान लीजिए कि जैसे कि हम कह देते हैं कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, इतने लोग मर गए। आप जी। समझिए, घर तो आपका प्रकृति ने बनाया नहीं, भूकंप से कोई नहीं मरता भाई। जी सर। मरते कैसे हैं? जो आपने कमजोर घर बनाया वो गिर गया, तो बिल्कुल। कमजोर घर तो आपने बनाया ना। जी, नदी के किनारे आप घर बना करके जाके बस जाते हैं, फिर बोलते हैं जी बाढ़ आया और पानी नदी में घुस गया। नहीं, सही बात तो ये है कि आप नदी के जमीन में जाके बस गए थे। जी, तो मैक्सिमम जो कैजुअलिटी चाहे जो नुकसान होता है डिजास्टर में, वो अज्ञानता की वजह से होता है कि आपको पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि कैसे बचा जाए। अभी आग का ही छोटा एक एग्जाम्पल ले रहे थे। मोस्टली देखिए, कई बार आपने अभी सुना फला स्कूल में आग लग गया, फला हॉस्पिटल में आग लग गया। हर स्कूल में जी, एक कमरे में कम से कम 50 बच्चे बैठे होते हैं। बिल्कुल सर। हर बच्चे के पास 1 लीटर पानी का बोतल होता है एवरेज। जी, कोई भी आग छोटा ही तो लगता है। आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि कोई भी आग जो है जी सर, वो छोटा सा, उस समय तो 1 बोतल पानी है उसको बुझा देगा। बिल्कुल सर। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है। हम इतना, जिसको कहते हैं कि ओवरवेल्म हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं जी, कि हम भूल जाते हैं और फिर वो आग बड़ा हो जाता है जी, और उससे काफी जान माल का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सर। तो हम लोग को चाहिए कि अवेयरनेस, जानकारी फैलाए। जितना ज्यादा जानकारी फैलेगा जी, उतना ज्यादा आपदाओं में नुकसान कम होएगा। बिल्कुल सर। एक आपने बात बहुत अच्छी बताई सर। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच सर आपको, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया हमें बताते हैं और आपने आज ये नया बताया कि ये भी जो चीज़ें हम कहते हैं कि भूकंप, सही बात है, अगर रेगिस्तान में भूकंप आते तो किसी भी जान माल की हानि नहीं होती है। लेकिन हाँ, हम अगर जहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे घर बनाए, या फिर जहाँ पे नदी बहती है वहाँ घर बनाए, और फिर हम कहें कि ये आपदा है, ये प्रॉब्लम है, तो ये सचमुच ही हमारी ही गलती होती है, हमारी ही भूल होती है। सर, आपने एक बहुत सही बात कही कि आग सडनली इतने बड़े तौर पर नहीं लगता है। छोटा सा आग लगेगा, वो धीरे धीरे चलते चलते एक भयावह रूप लेता है। और आपने ये बहुत अच्छी बात की कि हाँ, अगर हर एक बच्चे के पास एक बोतल होती है, उसमें पानी भी होता है, तो वो छोटी सी आग एकदम आसानी से बुझ सकती है, लेकिन हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका बेसिक जानना क्यों इतना ज़रूरी होता है लोगों के लिए? क्यों जो आम जन है, जो आम लोग हैं, उनको ज़रूरी है कि वो बेसिक जाने डिजास्टर मैनेजमेंट का? देखिए, होता ये है जी कि क्योंकि कोई भी आपदा जो आता है वो आता तो जमीन पे ही, लोकल में ही आता है जी। अब उस समय अगर आपको ज्ञान है जी, तो आप अपनी जान बचा जाएंगे, जी, दूसरों की भी जान बचा लेंगे। जी। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं, जी, दूसरे की भी जान जोखिम में डालते हैं। जी, ठीक है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो मदद करने वाले लोग हैं, वो तो क्योंकि आपके शहर से, गांव से काफी दूर हैं, तो एजेंसी आने में टाइम लगेगा। जिसे लेट से मैं कह रहा हूँ जी सर, एक फायर हो गया आपके गांव में, तो अगर हम उसे शुरू में अगर नहीं बुझाए तो जो फायर एजेंसी है, फायर फाइटिंग एजेंसी है हमारी, उसको आने में जो भी लगे 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, कई बार 20 मिनट भी लग जाता है। गाँव में दूर दूर जाना है तो ये टाइम किसने दिया? हमने दिया ना उस आग को 20 मिनट, और 20 मिनट में वो अपना जो करना है कर चुका होगा जी। तो अगर बेसिक जानकारी हो कि अब आग हमारे कंट्रोल की नहीं है, तो बेसिक जानकारी हम कैसे बच के अपने निकल जाए, प्रॉपर्टी छोड़ें, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इवैक्यूएशन कैसे करना। ये एक टेक्निकल काम है जी सर। भागना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या है, अकेले हैं आप भाग जाएंगे, बच्चे हैं, कोई परिवार जो है आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कल्चर है, 4थे फ्लोर पे है, 5वें फ्लोर पे है, वो क्या करता है, उसे ज्ञान नहीं हो, कूद ही जाता है, जो भी बचने का चांस होता है वो भी खत्म हो जाता है जी सर। तो अवेयरनेस सबको चाहिए कि ऐसे केस में मैं क्या करूं, इतना टाइम मैं कैसे निकालूं कि मुझे जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसी है, फायर है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, कि आके हमारी जान बचा ले हो। जी, बिल्कुल सर।
सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं, हमने पिछले शो में इस टर्म की बात की थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो सर अगर मैं कहूँ जो कि कॉमन मैन है, जो आम जन है, जो शायद इतने पढ़े लिखे ना हो, तो वो कैसे समझ सकते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? मतलब आम भाषा में अगर हम कहें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, कैसे क्या कुछ इसे आम जन अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, आप ऐसे इसको आम भाषा में समझिए जी कि देखिए, आग लगने पे जी तो कोई जो एक पागल आदमी भी पानी लेके दौड़ेगा बुझाने के लिए, बिल्कुल है सर। ना। जी 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 लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट आम भाषा में ये है कि आग लगने से पहले जी अगर हम आग से बचने की तैयारी कर ले, जी भूकंप आने से पहले हम भूकंप से बचने की तैयारी कर ले, बाढ़ आने से पहले जी बाढ़ से बचने, मतलब खतरा के आने से पहले जो हम तैयारी करना शुरू कर दे, जी सर। तो कि जिससे जिस समय वो डिजास्टर आए, जी जिस समय वो आपदा आए, तो जी। हमारी जान माल की कम से कम क्षति हो, क्योंकि हम आपदा रोक नहीं सकते, बिल्कुल सर। भूकंप हम रोक नहीं सकते, हम अपनी जान बचा सकते हैं जी अगर हमें समझ हो कि कैसे जान बचाया जाता है। जी सर। तो इस पूरे प्रोसेस को आपदा प्रबंधन कहते हैं। जी, तो जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं FM 24 के सभी श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसी अगर मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि कभी कोई ऐसी आपदा ना आए, लेकिन हाँ अगर आपदा आती है तो आप परेशान ना हो, अपनी सूझबूझ के साथ किस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हैं ये सोचिए, ये जानिए और तब उस चीज़ को अप्लाई करिए। अगर बाय चांस आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इस वक्त हमारे साथ नकुल कुमार तरुण जी जुड़े हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो ये आपको बताएंगे किस तरीके से अगर कोई आपदा आती है, मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आग लगी, तो किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, कौन कौन सी वो बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। सवाल ये कि जैसा कि हम जानते हैं एक होता है नेचुरल डिजास्टर और एक होता है मैन मेड डिजास्टर, तो सर इसके अलावा भी कोई और डिजास्टर होते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों को थोड़ा डिफाइन करें अच्छे से। देखिए, जो नेचुरल हजार्ड के वजह से डिजास्टर आते हैं उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में और एक चलन है। जी जी जी। तो जो हमारी गलतियों की वजह से, आदमियों की गलतियों की वजह से डिजास्टर आता है जी, उसको मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जी कुछ डिजास्टर्स ऐसे हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, जैसे फायर, आग जो है जी, वो दोनों में ही आता है। अब आजकल और नए नए भी डिजास्टर्स के, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है ना, जी सर। कई टर्मिनोलॉजी आ गई है, लेकिन मैं फाइनली ये बिलीव करता हूँ जी कि कोई भी डिजास्टर जो है जी, वो आदमी के गलती के वजह से होता है, हमारी गलती के वजह से होता है। जी, प्रकृति अपने जगह बिल्कुल ठीक है, हम्म, भूकंप आया जाएगा। जापान में भी तो भूकंप आता, बिल्डिंग नहीं गिरती, हमारी बिल्डिंगें क्यों गिर जाती है? जी मतलब ये हुआ कि हमने बिल्डिंगों को इस हिसाब से बनाया ही नहीं जी, क्यों भूकंप में खड़ा रहे, जी, है ना। हमने अपने स्कूलों को इस हिसाब से बनाया ही नहीं जी, कि बाढ़ आए तो डूबे नहीं। जी सर। हमने अपने बच्चों को इस हिसाब से ट्रेंड किया ही नहीं कि जब आग लगे तो वो अपनी जान कैसे बचा करके आराम से घर से बाहर निकल जाएं, बजाय इसके कि छठे फ्लोर से 7वें फ्लोर से कूद जाएं। जी, तो ये गलती किसकी है? आदमी की। बिल्कुल। तो सारी गलती जो मेरे हिसाब से अगर कहेंगे कि सारे मैन मेड डिजास्टर है, जी, लेकिन ठीक है, डिफिनेशन के हिसाब से जो डिजास्टर नेचर के से उत्पन्न होता है, जो नेचर के हजार्ड से, नेचुरल हजार्ड से जो डिजास्टर आता है जी, उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जी, और जो आदमियों की गलती से डिजास्टर आता है जी, उसे हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। जी सर। तो सर आपने एक एग्जाम्पल बड़ा सही दिया, जापान का एग्जाम्पल। अगर बात करो, जापान सचमुच चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, आए दिन वहाँ पे बाढ़ सुनामी आती रहती है, लेकिन वही बात है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ रहते हैं कि अगर ऐसी कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो कैसे उससे निपटेंगे और कैसे एक बार फिर से वो अपनी नींव को कायम कर लेंगे। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये जो आपने अपना एग्जांपल दिया जापान का, तो उनकी अगर हम उसी चीज़ से तुलना करके हम ये सोचें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में कैसे काम करता है, उसकी क्या कंडीशन है अभी
आपके अकॉर्डिंग, अगर आप बाकी देश के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया में जो डिजास्टर आता है तो वो किस तरीके से उससे मेकअप कर लेता है एज कम्पेयर टू किसी अदर कंट्रीज के? देखिए, पॉलिसी लेवल पे हम पूरे दुनिया से बेहतर है। जी सर। जो नियम कानून है हमारे जी, वो पूरे दुनिया से बेहतर है हमारे यहाँ। जी, जैसे नेशनल लेवल पे आपदा को प्रबंधन करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जी, स्टेट लेवल पे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जी सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जी, ये मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्डिंग एजेंसी, मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपदा आने से पहले ये लोग काम कर रहे होते हैं। जी सर। जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसी है जैसे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जी, तो ये एक ऐसा फोर्स है, स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो केवल आपदा के लिए ही काम करता है। जी, और ऐसी इस तरह का फोर्स दुनिया में और कहीं नहीं। जी, तो पॉलिसी लेवल पे हमारा जो देश है वो बाकी देशों से बहुत ही अच्छा है। जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम फेल हो जाते हैं। तो सर ये इम्प्लीमेंटेशन की कमी कहाँ से आती है? जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो क्या कमी उनकी तरफ से होती है कि या कमी आम जन की है या सरकार की है? इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखिए, सरकार के भी अपने लिमिटेशंस हैं। आप ऐसे देखिए, सरकार में जो सरकार में ह्यूमन रिसोर्स है जी, वो कोई एग्जैक्ट जो डाटा है वो 2.55% है। जी, मतलब 3% के आसपास है जो सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं ना, सरकार में जो लोग हैं। जी सर। तो इसका मतलब वो कि बाकी जो 97%, 96% है वो तो प्राइवेट है, बाहर के लोग हैं। जी सर। तो 3% बेचारे कितना कर लेंगे और क्या कर लेंगे? जो कैपिटल रिसोर्स है, मतलब पैसा, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, वो कोई केवल 20% है सरकार के पास। बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर में आम जनता के पास, एनजीओ के पास है। जी। तो गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है इतने बड़े देश में। जी सर। उनका काम पॉलिसी बनाना है। अब दिक्कत कहाँ आती? दिक्कत यहाँ आती कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है जी, वो आपदा प्रबंधन के बारे में उनको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, और उनको क्या क्या राइट मिला है जी, ये भी उनको पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जी सर, हमें राइट है जीने के लिए, बिल्कुल हमारा राइट है जीना, हमारा राइट है। जी सर। अब अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जिएंगे कैसे? जी, तो अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए अधिकार में हमारा कर्तव्य भी है और वो नहीं है। हम छोटा छोटा एग्जाम्पल कई बार आपको हमारी जगह देते हैं जी। हमारा अगर एक लेजर भी खो जाता है, एक वाटर बोतल भी खो जाता है, तो स्कूल वाले हम एक लेटर लिख देते हैं, डायरी में लिख देते हैं, फोन कर देते हैं कि जी हमारे बच्चे का वाटर बोतल छूट गया है। लेकिन आप बताइए, शायद ही कोई ऐसा पेरेंट्स मिला हो जिसने ये पूछा हो स्कूल से कि ये बताइए आपके स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना है, सेफ्टी प्लान बना है? पता ही नहीं कि हमारा अधिकार है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली, किसी ने नहीं पूछा होगा। तो किसी ने नहीं पूछा है ना। तो जनता को जागना पड़ेगा। सरकार की अपनी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम पुश करेंगे तो जो बीच में गायब रह जा रहा है वो पूरा हो जाएगा, सब मिलकर उसको भरेंगे। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही सही बात कही। कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेदारी बनती है सर। हमारे लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं, हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, लेकिन क्या होता है, हम उस चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात है, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है नहीं है तो सवाल ज़रूर पूछिए। मतलब सर अगर एक बात कहे तो स्कूल में ये बात सिखाई जाती थी, टीचर भी कहते थे अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दोबारा पूछो, पूछने से मत शर्माओ। तो हमें भी बात, जो आम जन है उन सभी को ये बात समझनी होगी, जाननी होगी। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो आप सवाल पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। यानी कि अपना सवाल तैयार रखिए कि आपको ये चीज़ नहीं पता, इसको क्या चीज़ें कैसे कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्या स्कूल में अप्लाई है कि नहीं है, आप कैसे किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट बन सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी सवाल है आप सवाल पूछिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। सर आपने एक बात कही कहीं ना कहीं कि जो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें वो बहुत कम हो जाती है इंडिया में। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में एक प्रॉब्लम इसे कह सकते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत बढ़ती जा रही है। तो सर क्या ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम बात करें, एक तरीके से इसमें करियर स्कोप है यूथ के लिए?
या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, क्यों कहीं ना कहीं आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, तो क्या उसमें करियर स्कोप बन सकता है हमारे यूथ का? देखिए, बिल्कुल बन सकता है। आप ये समझिए, डिसास्टर जो है आज इस एरा में जी नॉर्मल हो गया है। 2 साल से देखिए हम कोरोना झेल रहे हैं। बिल्कुल सर। है ना, ये जो है 19वां 20वां महीना है जी, जबकि कोरोना की वजह से हमारे स्कूल्स और चीजें बंद हुई थी। जी सर। तो और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रोड पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस हिसाब से डिसास्टर्स रोज होंगे। आप देख लीजिए, हर साल मुंबई डूब जाता है, गुड़गांव में फ्लड आ जाता है, हैदराबाद ऐसा शहर डूब जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसास्टर्स आते रहेंगे। अभी मैंने बताया कि सरकार के पास तो रिसोर्स ही नहीं है, 3% आदमी है टोटल, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय में प्राइवेट एजेंसियां ही डिसास्टर मैनेज करेंगी जी, या गवर्नमेंट भी अगर करेगी तो उसको भी तो आदमी चाहिए मैनेज करने के लिए ना। बिल्कुल सर। तो वो कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे, अगर यंगस्टर्स हमारे ट्रेंड हो करके आए, डिसास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए, तो सरकार को चाहे प्राइवेट एजेंसी सबको वो लोग चाहिए होंगे जी, तो उनको नौकरी मिलेगी। आप देखिए, आप पीएचडी कर लीजिए आज के तारीख में जी, बच्चों को जॉब नहीं मिलता है जी सर, है ना। लेकिन फायर का एक नॉर्मल 7-6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, जी, आपको काम मिल जाएगा। डिसास्टर मैनेजमेंट का 1 साल का आप ट्रेनिंग ले लीजिए, जी जी, आपको टीआरटी में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आप कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, करियर शुरू हो जाता है। बच्चे को खाने पीने जीने का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। जी जी, एक तरीके से आम सपोर्ट मिल जाता है। नोबेल काम है जी सर, ये, लेकिन एक नोबेल काम है। आप दूसरे को हेल्प भी करते हैं और आपको सैलरी भी मिल रही है, तो कितना अच्छा काम है। लेकिन क्या है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। वो तो करेंगे, वही बीए करेंगे, एमए करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। जी जी सर, ये जितने भी इस वक्त लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, भिवाड़ी के जितने यंगस्टर्स इस समय सुन रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि हाँ, ये सवाल बहुत आते हैं हमारे पास कि सर किस तरीके से करियर में आगे क्या करें, हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है, हम कैसे क्या कुछ करें। लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथ नकुल कुमार तरुण जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप करियर बना सकते हैं, और एक ऐसा करियर आप बना सकते हैं जहां पे आपके दिल को सुकून मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? कई बार आपने सुना है ना, दूसरों की मदद करने से एक अलग ही खुशी मिलती है, और वो खुशी दिल को सुकून पहुंचाती है। तो सिंपल सी बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बन के आप दूसरों की मदद करेंगे, और इतना ही नहीं, आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। कहीं तो आप अपना एक आम तरीके से गुजारा भी कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत लोगों का मुश्किल हो गया है, नहीं मिल पाती है जॉब्स, अपना गुजारा नहीं कर पाते। तो एक बहुत अच्छा खासा प्लान है आप सभी के लिए। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे क्या इसकी डिग्री, डिप्लोमा, कैसे लोग जो यंगस्टर्स हमारे वो इस कोर्स में एंटर कर सकते हैं? क्या कुछ प्रोसीजर होता है एडमिशन का? थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बताएं सर। नहीं, देखिए सिंपल है। जैसे बाकी कोर्सों में आप एडमिशन लेते हैं, बीए में एडमिशन लेते हैं, है ना, वैसे ही आप डिसास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जनरल डिसास्टर मैनेजमेंट भी होता है और स्पेसिफिक भी, जैसे मान लीजिए कि आप फ्लड मैनेजमेंट पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप अर्थक्वेक मैनेजमेंट पे पढ़ाई कर सकते हैं, सेफ बिल्डिंग पे पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग पे पढ़ाई कर सकते हैं, फायर मैनेजमेंट पे पढ़ाई कर सकते हैं। उससे भी छोड़िए, अब तो आजकल क्या है, इवैक्यूएशन मैप की अलग से पढ़ाई होती है। जो इवैक्यूएशन मैप बनाते हैं हम लोग, उसकी अलग से पढ़ाई होती है, उसकी एक्सपर्टाइज होती है। जेंडर के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट्स में करियर है, बस आपको काम आना चाहिए। अच्छा, एक बार और आपको बात बताता हूँ। आजकल जी सर, सॉफ्टवेयर में जैसे क्या होता है, डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा फायर मॉडलिंग सीखता है, जी, कोई बंदा फ्लड मॉडलिंग सीखता है। तो ये सब जो स्किल है वो हाईली पेड स्किल है, इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है जी। लेकिन क्या है, जो आम बच्चे हैं, खास करके गाँव, उनको बेचारे को ज्ञान नहीं है, उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि इन सब चीजों के बारे में जाने। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर उनको ज्ञान हो, वो पढ़े, तो ये बहुत अच्छा होगा, केवल उनके लिए नहीं, देश के लिए। क्योंकि हमारा देश, आप जानिए, हर साल 2% ऑफ जीडीपी, जब बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहता है, तब डिसास्टर मैनेजमेंट के भेंट चढ़ जाता है। कोविड में तो खैर लोग माइनस में चले गए हैं, है ना। तो आप सोचिए कि अगर हम हर साल
अपने देश का 2% जीडीपी बचा ले जी तो विकास दर हमारा कितना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये बात बहुत ही सही आपने बताई सर। इवन हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें स्पेशलाइजेशन गेन करें और इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा काम मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है जी। और बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल सर। जितने भी यूथ लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपने जाना किस तरीके से, अगर हम कहें तो आजकल कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर मन में सवाल रहता है। इससे पहले भी हमने एक बहुत ही खास कार्यक्रम किया था जिसमें हमने करियर के रिगार्डिंग बात की थी और उसमें हर सवाल यही था कि सर हम कौन सा कोर्स करें जो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत सही साबित हो, बहुत बढ़िया साबित हो। तो कहीं ना कहीं एक जवाब आपको आज भी मिला है। जवाब ये है कि हम सब जानते हैं जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं आपदा आने वाले समय में आएगी, अगर मानव कुछ ना कुछ, इंसान अगर कुछ ना कुछ आगे करता रहता है, कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। हम सभी जानते हैं कि हर स्तर पे अलग अलग तरीके के खोजिस लोग कर रहे हैं, खोज चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लगे हैं कुछ ना कुछ खास काम करने में, कुछ नया करने में, उस इनोवेशन में कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से समय बदल रहा है तो आने वाले समय में आपदा आ सकती है। मैं दिल से तो नहीं चाहूँगा ये आपदा है, लेकिन जो सच है वो सच है, आपदा आ सकती है। तो उस आपदा से किस तरीके से मुकाबला करने के लिए, इस आपदा को ख़त्म करने के लिए और कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे अपनों को जान माल की हानि ना हो, तो एक बहुत ही अच्छा ये आपके लिए करियर ऑप्शन है। और वो करियर ऑप्शन ये है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। और कितने सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि नकुल सर ने आपको बताए, तो आप ज़रूर इस बारे में सोचिए। एक तरीके से ये एक ऐसा करियर ऑप्शन होगा आपके लिए जहाँ पर आप दूसरों की मदद भी करेंगे और उस लिए आपको आपकी सैलरी भी दी जाएगी। नकुल सर, मेरा एक सवाल है आपसे। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर छोटे से कर दी जाए, किसी भी चीज़ की नॉलेज अगर छोटे से, मतलब अगर हम कहें ना कि हमें बच्चों को अच्छा बनाना है, अच्छे संस्कार देने हैं, तो छोटे से उसकी परवरिश हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हम जिस तरीके से उसकी परवरिश करेंगे, जो जो बातें उसको बताएंगे, समझाएंगे, तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो उन बातों को फॉलो करेगा। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में और एक तरीके से बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल में एक तरीके से एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक तरीके से कि बच्चे इस बारे में जाने समझें और आगे चल के आफ्टर 12th ये अपना करियर उसमें बना सकें? देखिए, ऑलरेडी स्कूलों में ये करिकुलम में थोड़े थोड़े इवन सिक्स्थ में ही आना शुरू हो जाता है जी। मुझे ये बहुत ज्यादा पता नहीं कि किस किस स्टेट बोर्ड में है और किस में नहीं है जी सर। लेकिन हम लोगों ने काफी पीछे इसको पुश किया था और सीबीएसई में तो है ही है जी। और काफी स्टेट बोर्ड में भी है जी। तो स्कूल करिकुलम में इसको डाला गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिक को पढ़ने के लिए कि ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आए। जी सर। दूसरा ये है कि एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और भारत सरकार का भी आदेश है कि हर स्कूल को सेफ बनाया जाए, सेफ स्कूल का कल्चर डेवलप किया जाए जी। तो वो भी स्कूलों में चल रहा है जिसकी वजह से मैं खुद बता रहा हूँ कि 3,500 से ज्यादा स्कूल तो हम ही लोगों ने किए हैं जिनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है हम लोगों ने और उसको लागू करवाया है जी। तो वहाँ भी बच्चों जब वो प्लान बनता है, लागू होता है, तो बच्चों को इसके बारे में ज्ञान होता है, उनको इंटरेस्ट आता है। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। हम लोगों को केवल ये देखना है कि इसे और कैसे बढ़िया से मैं कहा ना कि पॉलिसी बहुत बढ़िया, इसको ज्यादा लागू करना है क्योंकि इसे सिलेबस है लेकिन वो स्कूल में अगर टीचर उसको पढ़ा ही नहीं पा रहे। जी जी सर। नकुल सर, मैं तो सिलेबस का क्या काम है? जी जी सर, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा पिछला चैप्टर था, चैप्टर 1 में आपने हमें एसडीएमपी के बारे में बताया था, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में। वो बहुत यूनिक था कॉन्सेप्ट हमारे लिए। इवन जितने लिसनर्स ने भी सुना और ज़रूर उनको भी मुझे लगता है कि वो इस बात की अहमियत को समझे होंगे कि कितना ज़रूरी होता है स्कूल में एक तरीके से एसडीएमपी अप्लाई करना, क्योंकि स्कूल में हमारे देश का भविष्य होता है। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एज अ मतलब कि हम किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं और जैसे कि जो आम जन है वो अपने आप को किस तरीके से अवेयर कर सकता है। लाइक हम तो आज आपके साथ मिलकर एक खास प्रोग्राम कर ही रहे हैं, और कौन कौन सा जरिया है कि जो आम जन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझे, जान पाए, किस तरीके से उसे अपनाए? देखिए
आपका रेडियो चैनल है तो आपका कवरेज है, ठीक है कि कम से कम 10 लाख लोग इसे सुनते होंगे जी। ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं, रेडियो है, टीवी है, सब पे आपके जैसे उत्सुक जो आरजेज हैं जो इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करवाते हैं, हर चैनल पे चलता है जी। हमें लगता है कि हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन तो मैं ही बोल रहा होता हूँ कहीं ना कहीं जी सर। तो ये ऑलरेडी एक कार्यक्रम चल रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है आज के जमाने में वेबसाइट पे अवेलेबल है, गूगल पे, वहां से ले सकते हैं, या हमारा खुद जो जोन 4 सॉल्यूशन का वेबसाइट है उस पे सारा कुछ अवेलेबल है जी सर। हम लोग हमारे यहाँ से लोग स्कूलों में जा करके, कम्युनिटी में जा करके ट्रेनिंग कराते रहते हैं जी। आज भी कर्नाटका में एक ट्रेनिंग चल रहा है जी। तो ये हम लोग कम्युनिटी में जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं जी। और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमें कांटेक्ट करते, फिर हम उनके पास जाते हैं जी। तो ये दोनों तरफ से है, हम भी कर रहे हैं। और लेकिन एक बात साफ है कि जब तक जनता, देखिए अगर आप चाहेंगे कि मैं नदी में डूब के मरूं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, बिल्कुल सर, है ना। तो आपको जागना बहुत जरूरी है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है, अपने गांव के लोगों को कैसे बचाना है, अपने जिला के लोगों को कैसे बचाना है। आप जानेंगे तो गांव जानेगा, गांव जानेगा तो ब्लॉक जानेगा, ब्लॉक जानेगा तो जिला जानेगा जी। तो ये एक आप एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है और वो चोरी हो गया है ना, तो कोई आस पड़ोस का कोई चोर ले गया, तो मैं एज ए डिजास्टर मैनेजर इसे मैं नेशनल हार्म नहीं मानता हूँ। कोई बात नहीं, मोबाइल 10,000 करोड़ का देश में ही है ना जी। लेकिन आप सोचिए कि आपदा में, आग में जल गया वो मोबाइल जी, बाढ़ में डूब के बह गया वो मोबाइल जी, तो क्या नुकसान हुआ? मेरा तो हुआ, लेकिन देश का नुकसान हुआ, क्योंकि अब तो देश में बचा ही नहीं प्रॉपर्टी जी। तो आपदा जो है वो इंडिविजुअल को केवल हार्म नहीं करता है, वो पूरे देश की प्रॉपर्टी को हार्म करता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि इसको नेशनलिज्म से जोड़ के देखें जी। और अपनी जान अगर आप बचाते हैं तो समझिए भारत का एक नागरिक का जान बचाया मैंने, 10 का बचाते हैं, भारत के 10 नागरिक का जान बचाया आपने जी सर। कितनी बड़ी बात है, इसको ऐसे समझे और पब्लिक में आप लोग भी पॉपुलराइज करें आपदा प्रबंधन को, मैं यही कह सकता हूँ। क्या कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अपने सभी लिसनर्स को एक बात करना चाहूँगा कि हम बहुत मुश्किलों के बाद, कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है कि आप दुकान पे गए, पैसे दिया, खरीद लिया, नहीं, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किलों के बाद ज़िंदगी मिलती है। तो इस ज़िंदगी की अहमियत को समझिए, जानिए किस तरीके से, यानी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी देखभाल करें। आपने कई बार सुना होगा कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी कि अपनी भी देखभाल करें और उसके बाद दूसरों की भी देखभाल करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस बात को समझें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। आने वाले समय को हम देखें तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त भी हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें। और तैयार कैसे रहेंगे? जब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इतना ही नहीं, जितने यंगस्टर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपका कई बार सवाल हुआ करता था कि जैसे ही आपदा बनी हुई है, अभी चल रही है आपदा और आ भी सकती है फ्यूचर में, तो किस तरीके से हम एक ऐसा करियर ऑप्शन लें कि कोई भी आपदा आए हमारा करियर ना डूबे। तो आपको नकुल सर ने बताया किस तरीके से आप डिजास्टर मैनेजमेंट अपना करियर बना सकते हैं, एक ऐसा करियर, एक अच्छा खासा करियर। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ती रहेगी। तो नकुल सर, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा 90.8 FM 24 की तरफ से कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमेशा की तरह इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, इतने अच्छे आपने एग्जांपल्स दिए और कहीं ना कहीं आपने एक नया कॉन्सेप्ट हमें बताया कि करियर के बारे में आपने बताया और आपने बेसिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। धन्यवाद आशीष। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सब लोग और आपकी जनता तैयार रहे जी सर, सुरक्षित रहे। जब आप तैयार रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए तैयार रहें, अपने आप को ट्रेंड करें। ये आपदाओं की फ्रिक्वेंसी बढ़ते रहेगी, ये कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, ये बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया है जी। तो इसमें हम लोगों को ट्रेंड होना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपदा आने से पहले हम कौन सी तैयारी करें, हम अपने आप को क्या ज्ञान दें कि जिससे भूकंप आया तो हम क्या करें। छोटा बात है, टेबल के नीचे छुप जाए थोड़ी देर के लिए, ऊपर से कुछ गिरेगा, सर बच जाएगा जी। सर बच गया
तो आपकी जान बच जाएगी। जी फिर शांत होता है तब हम इवैक्यूएट करें। जी आग लगा तो हमें ऐसा जगह देखना चाहिए कि जिससे कि हमें कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का ऑक्सीजन मिल जाए, जी एयर पॉकेट हमें मिल जाए। जी तो क्या है, हमारी जो रिस्पॉन्डिंग एजेंसी आई थी काबिल है कि आपको निकालने की, जी लेकिन अब अगर आप खुली छत से कूद जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। जी जी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और मैं आपको भी कांग्रेचुलेट करता हूँ, कितना अच्छा प्रोग्राम आप पब्लिक के लिए करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जब भी आपको हमारी जरूरत लगे आपदा प्रबंधन से रिलेटेड किसी भी सवाल का, जी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा आपके लिसनर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि सर भी तैयार हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल भी तैयार रख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं अपने सवाल 8432665588 पर। और इतना ही नहीं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन इस बात को ज़रूर समझिए कि छोटी छोटी चीज़ों को समझना, जानना, किसी भी चीज़ के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम तभी अपने आप बचाव कर सकते हैं जब हम उस चीज़ को समझ पाएंगे सही तरीके से। तो घबराइए मत, सतर्क रहिए, समझदार रहिए। चलिए, फिलहाल मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। और आज इस चैप्टर 2 में हमने जाना बेसिक ऑफ डिजास्टर, और हमारे साथ जुड़े थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट नकुल कुमार तरुण जी, जिन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और आपको मैं एक और खास बता दूं कि वो हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। जी हाँ, अगले हफ्ते फिर मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे चर्चा लेकर हाजिर होऊंगा। हमारे साथ उसमें जुड़ेंगे नकुल कुमार तरुण जी। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।